आज फिर एक बार मेरा सामना हुआ ऐसी नकारात्मक शक्ति से, सच अ ह्यूज नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम हिंदुत्व में कहते हैं कली। वो कली जिसके कारण कलयुग है, और शायद उसी को क्रिश्चियनिटी में प्रॉबेबली कहते हैं द किंग ऑफ हेल, द ग्रेट लूसीफर, जिसके साथ आज मेरा फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ और फेस टू फेस वॉर हुआ। हुआ यूं कि मैं किसी परिवार की रक्षा करने जा रहा था। उस परिवार के साथ में बैठ के हमारे गुरु महाराज जी की आरती गा रहा था। अब हमारे गुरु महाराज जी की जो आरती है वो 4 आरती है सुबह की, और 4 आरती होती है शाम की। तो सुबह की समय था, और सुबह के समय वो 4 आरती गा रहा था उन पूरे परिवार के साथ में, क्योंकि उस पूरे परिवार के ऊपर भारी कष्ट था उनके ही प्रारब्ध के कर्मों के कारण। हर किसी के कर्म होते हैं, हर किसी से गलती होती है, और संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिससे गलती ना होती हो, लेकिन गलती का एहसास होना समय पर और उसका प्रायश्चित करना, वही प्रभु की शरण में जा पाता है। तो मैं ऐसे आरती गा रहा था साथ साथ। तो आधी आरती जब हुई, तो आधी आरती होते ही बाकी जितने लोग थे वे सब के सब अचानक से आरती के आगे के शब्द भूल गए। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि किस प्रकार कली के साथ में, यानी हाउ वेल the Lucifer interacted with me and how he intervened in this entire event। तो सारे लोग आरती के जो बोल थे आगे के भूल गए। तो मैंने कहा मैं गा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ गाइए, आपको याद होगा। मुझे याद थी आरती, और मैं आरती को कंटिन्यू करते रहा। जैसे जैसे आरती कंटिन्यू होती रही वैसे वैसे मेरी जो टंग है वो टंग ट्विस्ट होने लग गई अंदर से। यहाँ का जो राइट हैंड साइड का जो हेड रीजन है, फोरहेड से लेकर यहाँ तक, वो वाइब्रेट होने लग गया, और एकदम वीक, स्ट्रांगली वाइब्रेट होते हुए वीक पड़ने लग गया। टंग ट्विस्ट होते होते आरती की जगह अलग शब्द मुंह से मतलब निकल नहीं पा रहे थे जो आरती के शब्द निकलने चाहिए थे। और ऐसे होते थे राइट साइड की पूरी बॉडी में एक तरह से जैसे पैरालिसिस अटैक आ जाता है, ऐसा अटैक आने लग गया मुझे बॉडी में। मैं देखते ही समझ गया कि देयर इज अ ह्यूज 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 नेगेटिव एनर्जी इन दैट हाउस विच इज ट्राइंग टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनीथिंग गुड। एंड मैंने उसी समय मेरे राम नाम का मंत्र अंतर मन में शुरू किया। वो मंत्र भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था, क्योंकि वो एनर्जी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग थी कि किसी भी पॉजिटिविटी को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैंने बड़ी कोशिश करके राम 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 जपते रहा और आरती को कंटिन्यू करते रहा। आरती जैसे ही पूर्ण हुई तो वहाँ पर उस परिवार में जो औरत बैठी थी उनसे मैंने कहा कि मुझे एक पीपल का पत्ता दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक पीपल यानी बैनियन ट्री और पीपल ट्री को दोनों को मेल एंड फीमेल काउंटर पार्ट कहा जाता है। तो और पीपल का जो ट्री का पत्ता होता है वो हार्ट शेप होता है। तो हार्ट शेप बड़ा ही बड़ा पत्ता था, मतलब जनरली नॉर्मली इतना बड़ा पत्ता होता नहीं है नेचुरली, बट मैंने जो स्वप्न में देखा उसमें वो बड़ा पीपल का पत्ता था। उस बड़े पीपल के पत्ते के ऊपर हनुमान जी को जो लाल सिंदूर लगाया जाता है, हनुमान जी को पूरी मूर्ति को लाल सिंदूर लगाते हैं। शनिवार के दिन हम मंदिर में जाके लाल टीका लाल सिंदूर लगाते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर, जैसे हम कहते हैं बाबा को याद करते हैं। बाबा को याद करते हुए वो पूरा लाल सिंदूर मैंने पत्ते के ऊपर लगाया। फिर उस लेडी ने मुझे एक कैंडल दिया और कहा कि इस पत्ते को किसी भी पेड़ के नीचे रखकर, जो पेड़ हरा भरा हो, ग्रीनरी से भरा हो, उस पेड़ के नीचे रखकर इसके ऊपर एक कैंडल आप लिट कर दो तो इस परिवार के सारे कष्ट दूर होने के चांसेस हैं और नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी। मैं उस पत्ते को लेकर, कैंडल को लेकर घर से जैसे आगे बढ़ा तो मुझे याद आया कि मैंने माचिस नहीं लिया है। तो मैं फिर पीछे घूमा और उनसे कहा कि मुझे माचिस तो दीजिए, नहीं तो कैंडल लिट कैसे होगा। माचिस लेकर मैं आगे बढ़ा। मेरा जो राइट साइड का शरीर का हिस्सा था वो यूं ही वाइब्रेट होकर आधी प्रकार से निर्जीव हो चुका था उस समय तक, और मेरे लिए चलना भी बड़ा दुर्भर हो रहा था। मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, जैसे ही उनके सामने रोड पर आया तो रोड पर देखता हूं तो ग्रीनरी वाले पेड़ काफ़ी सारे दिखाई दिए। जैसे ही एक पेड़ की तरफ बढ़ता हूं तो वो पेड़ एकदम से सारे पत्ते झड़ जाते हैं। सारे पत्ते झड़कर वो पेड़ पूरी तरह से सूखा हो जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे कली आया, कैसे हाउ लूसीफर इंटरवीन। और ये कली हो चाहे लूसीफर बोलिए, ये दोनों कोई और नहीं, एक ही व्यक्ति, नाम दो क्योंकि रिलीजन के हिसाब से हम अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं और बन जाती हैं। तो
उस पेड़ के पास में पहुंचा तो पेड़ रूखा हो गया और मैं आगे बढ़ा दूसरे पेड़ की तरफ तो सारे के सारे पेड़ जो है वो सब के सब रूखे होने लग गए और पूरा बैरन लैंड जैसे हो गया। मैं वहां से और दूर भागा। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो मुझे हरियाली यानी ग्रीनरी वाला पेड़ दिखना चाहिए। तो एक मैदान में पहुंचा। उस मैदान में जैसे ही पहुंचा तो वहां पर एक पेड़ दिखाई दिया जो हरा भरा था, फूल पत्ते भी बहुत सारे थे उसके ऊपर। जैसे ही उसके निकट पहुंचा तो सारे पत्ते गायब हो गए हरे और केवल फूल रह गए उस पर। तो ये देखकर मैं बड़ा चौंक गया। मैंने अंतर मन से मेरे राम को बहुत याद किया और राम राम जपते जपते मैं आगे मैदान में जैसे ही पहुंचा तो मैदान में मैंने अपने आप को फोर्सफुली, मतलब इतना फोर्स था उस नेगेटिव एनर्जी का, आप अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग द नेगेटिव एनर्जी बिकम्स व्हेन वी कमिट सिन। जब हम पाप करते हैं, अधर्म का साथ देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, अधर्म का पलड़ा कितना भारी हो जाता है और वो इतना हावी हो जाता है कि धर्म भी चाहकर भी उसकी रक्षा करने में बड़ा दिक्कत पाता है। तो उस फोर्सफुली एनर्जी ने मुझे एकदम से पुल करके एक कुर्सी पर बैठा दिया, एक लकड़ी का जैसे स्टूल जैसा होता है उस लकड़ी के स्टूल पर बैठा दिया और सामने मेरे बैठा कौन था? कली। वो एकदम सामने बैठा था और हम दोनों के बीच में जैसे शब्दों का युद्ध चल गया। ऐसे शब्दों का युद्ध, ऐसे वर्ड्स का ग्लैमर जो सिन एंड गुड डीड्स यानी गुड डीड और बैड डीड के ऊपर एक तरह से डिबेट और बहुत बड़ा रंजिश वॉर चल रहा हो। कई शब्द हमारे बीच में चेंज हुए बट मैं उन्हें याद नहीं कर पाया। सुबह उठने पर मुझे केवल 2 शब्द याद रहे। पहला शब्द मैंने जैसे कहा बॉय, तो कली ने सामने बैठे बैठे कहा बॉय नहीं, गाय। गाय 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 गाय, इट्स नॉट बॉय, बी हैज बिकम जी जी। ये कली युग है, कली का युग है, कलयुग है। यहाँ बॉय गाय हो गया है। The next word which I said was green. Then he started smiling loudly, laughing loudly, and laughing at loud. He started saying, green, 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 it's not green, it's sin, sin, sin. Everywhere sin, and sinners are there, and you cannot protect the sinners. If you want to protect the sinners, don't do that because you will not be able to. So green, green, green is not green, it's sin, sin, sin. Do not intervene. और जोर से चीखा और जोर से चीख कर बोला, तू मत आ मेरे रास्ते में। मेरे रास्ते में जो आएगा वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। I somehow chanted श्री राम वेरी लाउडली। बहुत जोर जोर से मैंने राम का मंत्र जपा और मैं वहां से उठा कि मुझे इसके बातों में नहीं आना है, मुझे मेरा कार्य पूर्ण करना है, मुझे एक ऐसा पेड़ ढूंढना है जहां पर हरियाली हो। ये ऐसा था जैसे कि मैं धरती पर भ्रमण कर रहा हूं और धरती पर भ्रमण करते हुए ढूंढ रहा हूं ऐसे स्थान को जहां पर धर्म हो। हरियाली होती है वहां जहां धर्म होता है, बैरन लैंड होता है वहां जहां डेविल का वास होता है, जहां पर अनराइटियसनेस होता है, अधर्म होता है। तो ऐसे लैंड को मैं ढूंढते ढूंढते जब मैं पहुंचा तो एक जगह मुझे पेड़ दिखाई दिया और मैं उसकी तरफ दौड़ा। वैसे ही दौड़ा तो जोरदार रेतीली आंधी, रेतीली हवा चली, इतनी जोरदार रेतीली आंधी और हवा चली कि मेरे हाथ से पीपल का पेड़ का जो पत्ता था वो उड़कर बाहर दूर मेरे से चला गया। मैं उस पीपल के पेड़ के पत्ते के पीछे पीछे भागा, दौड़ा उसे पकड़ने के लिए और बड़ी मुश्किल से पकड़ा उस पीपल के पेड़ को और उस पीपल के पेड़ के पत्ते को पकड़ते ही तुरंत अपने हाथ में लिया। मेरा जबान जो थी वो लड़खड़ा रही थी, पूरी तरह से ट्विस्ट हो रही थी। आप सोचिए अगर कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर हो और वो इसको दर्शाए तो आपको समझ में आएगा कि उस समय मुझे कितना कष्ट हो रहा था शरीर में। आधा शरीर जो है एकदम निर्जीव सा बन गया था और फिर भी मैं बड़े कष्ट के साथ में वो पत्ते को पकड़कर कैंडल को हाथ में लिए लिए पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से पेड़ की तरफ बढ़ा। ऐसा था कि विंड मुझे फोर्स कर रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में और मैं विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था पेड़ की तरफ। और वहां जाकर मैंने पीपल के पत्ते को रखा, कैंडल उसके ऊपर रखा और बड़ी डिफिकल्टी के साथ जैसे ही मैंने कैंडल को लिट किया वैसे ही जोरदार लाउड क्राई, ह्यूज क्राई, वो ह्यूज क्राई जैसे हॉरिफिक क्राई होता है, एकदम हॉरर का क्राई होता है, इतना जोरदार आवाज रोने की और चिल्लाने की आई। और मैंने ऊपर की तरफ देखा तो हवा में मुझे लॉर्ड जीसस दिखाई दिए। मैं उनको देखकर दंग रह गया कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। पहले भी मैं लॉर्ड जीसस से मिल चुका हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से।
और क्योंकि इस बार कली के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, तो मैंने लॉर्ड जीसस को जैसे ही देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो लॉर्ड जीसस नहीं है। उतने में ही देखता हूं तो ऊपर से वो टॉयलेट करने लगे, यूरिनेट करने लगे, एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट इट इज नॉट लॉर्ड जीसस, इट इज कली, लूसीफर, द किंग ऑफ हेल, who was actually trying to show me that trying to deviate away my mind into unrighteousness actually में। और मुझे ऐसा लगा कि ये कली बड़ा ही बदमाश, बड़ा ही पावरफुल होते जा रहा है इस कलयुग में, क्योंकि अधर्म इतना बढ़ते जा रहा है कि उसे रोकने का साहस करने वाले भी एकदम साहस टूट जाता है। तो मैंने उसकी तरफ देखा, वो यूरिनेट करने लगा और यूरिनेट करते करते बोला, सिन 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 सिनर्स, sinners are for me, you do not intervene, because जहाँ sin होता है वो मेरे यूरिनेट करने की जगह होती है। If you try to become Jesus, you know what happened to him, the same will be your fate, and that is how Kali warned me, told me. I looked at him smilingly and I chanted my Ram 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 in heart, and I said, when my Ram is with me, no force, no energy can stop me from establishing the righteousness on this earth, on this planet, and I will strive hard to achieve that target under any condition. That moment, उसी समय मेरा जो स्वप्न था वो खत्म हुआ। मैं स्वप्न से एकदम से जागा और जागते ही प्रभु के ध्यान में बैठ गया, राम के ध्यान में बैठ गया, और श्री राम को याद करते हुए मुझे समझ में आया क्यों मेरे राम ने मुझसे कहा कि 13 वर्षों का तप तुम्हारा शुरू है। और जैसे 14 वर्ष वनवास में वो रहे और वन वन भटके, घाट घाट भटके, अधर्म का नाश करते रहे, उसी प्रकार 14 वर्षों तक मुझे भी घाट घाट भटकना है, संसार के हर कोने कोने में जाना है, और हर कोने में जा जाकर रामायण सत्संग करते हुए राम का जीवन कैसा था, लॉर्ड जीसस का जीवन कैसा था, गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था, हर उस संत की कहानी कहते हुए जाना है जिन्होंने संसार में धर्म की स्थापना करने में कोई कसर न छोड़ी, जिन्होंने जीवों को सही मार्ग, सही राह दिखाने में कोई कसर न छोड़ी, चाहे उनके जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना आए, चाहे उन्हें अपने प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े, पर वे अपने एम से, अपने टारगेट से टस से मस न हुए। मैं भी नहीं हूँ। और जानते हैं ये जो कलयुग है, द 4th स्टेज ऑफ अर्थ, प्लैनेट अर्थ, इस कलयुग में लूसीफर कौन है, कली कौन है? कली हर एक में वास करता है, लूसीफर हर एक में वास करता है, हर उस इंसान में जो अधर्म की राह को अपनाता है, जो पाप की राह को अपनाता है, जो करप्शन से भरा हुआ है, जो चीटिंग माइंड से भरा हुआ है, उस हर स्थान में कली का वास है। और उस हर नेगेटिव एनर्जी से हमें नित्य निरंतर लड़ते रहना होता है। ये जो शरीर है हमारा, इसमें इतने विकार भरे हुए हैं, माया की नगरी है, इल्यूजनरी वर्ल्ड है, और इसमें इतने विकार होने के कारण उन विकारों पर कंट्रोल करना ही धर्म है, उन विकारों से लड़ना धर्म है, और उन विकारों के रास्ते पर चलना अधर्म है। अब ये विकार क्या होते हैं? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, right? All the 5 sense organs that we have, eye, smelling power, the hearing power, the touch of the skin, everything, all these senses are the ones on which we need to have control, because यही sense organs है जिनके लालच में, लोभ में आकर इंसान गलतियां करता है, गलत कर्म करता है, अधर्म के रास्ते पर चलता है, पाप के रास्ते पर चलता है, स्वयं तो कष्ट भोगता ही भोगता है, अपने आसपास और उसके संसर्ग में आने वाले, सत्संग में आने वाले सारे लोगों को भी कष्ट देता है। तो सत्संग किसका होना चाहिए? बुरे लोगों का या अच्छे लोगों का? सत्संग आपको करना चाहिए अच्छे लोगों से जो सही राह पर चल रहे हों, और उनका साथ देना चाहिए। जितनी भी करप्शंस इस पूरी दुनिया में फैली हुई है, जितना लालच धरती के लिए, पैसे के लिए, और न जाने किन किन बातों के लिए संसार में लोगों के मन में है, वही है कली का वास, कली का वास स्थान। लूसीफर कहाँ रहता है? शराब के खानों में, जुओं के अड्डों में, रेस के घोड़ों के मैदान में,
वहां पर रहता है लूसीफर। जहां पाप है, जहां अधर्म है, वो वहां रहता है जहां क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, ईगो है, प्राइड है। वेयर देयर इज आई एंड मी, देयर लाइज, देयर स्टेज कली, देयर स्टेज लूसीफर। उस आई एंड मी को, उस अहंकार को, उस ईगो को हमें दूर करना होगा। जहां झूठ है, जहां लाइज है, वहां रहता है कली और लूसीफर। उस झूठ से हमें बाहर निकलना होगा, सत्यवाणी, सत्य वचन बनना होगा। चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना पाने पड़े, चाहे कितना ही तकलीफ क्यों ना आना पड़े, लेकिन आपको सत्य वचन से राह पर चलना है, सत्य व्यवहार करना है। आपका आचार, विचार, व्यवहार, आहार, ये सारे के सारे सात्विक होने चाहिए। जहां ये तामसी हो जाते हैं, वहीं पर तो लूसीफर का वास है, वहीं पर तो कली है, वहीं पर नेगेटिव एनर्जीज है। इन सारी चीजों को समझिए ध्यान पूर्वक, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो कलयुग का अंत समय होने से पहले हो जाएगा। समय होने से पहले आप तो देख ही रहे हैं पूरे संसार में कितना तहस नहस मचा हुआ है। कोविड पैंडेमिक आया, वॉर सिचुएशंस आर गोइंग अक्रॉस द ग्लोब, एवरीवेयर, इन एवरी सिंगल कंट्री। Hardly any countries are there where there is peace. कितने नेचुरल कैलेमिटीज अक्रॉस द ग्लोब हो रहे हैं। अर्थक्वेक आ रहा है, टाइफून्स आ रहे हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, फ्लडिंग हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर समवेयर कनेक्टेड टू द सिंस दैट आर हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। हम ग्रीनरी को खत्म करते जा रहे हैं, हम बैरन लैंड्स को इनविटेशन दे रहे हैं। सो वी नीड टू स्टॉप ऑल दिस, क्योंकि हम नहीं स्टॉप करेंगे तो कली तो खुश होता रहेगा, लूसीफर खुश होता रहेगा कि चलो उन्हें तो उनका साथी मिल रहा है। वो नेगेटिव एनर्जी पावरफुल होती जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी दिन भर दिन कम होती जाएगी। अधर्म का पलड़ा बढ़ता जाएगा, धर्म का पलड़ा गिरता जाएगा। राइटियसनेस विल डीप डाइव डाउन एट द बॉटम and unrighteousness will prevail. Do we want such an earth for us, for ourselves, and for our upcoming generations? I don't want such an earth. So definitely, I will strive hard to maintain and establish righteousness. और वैसे ही आपको भी तत्पर रहना है धर्म का साथ देने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए। और धर्म क्या है? जो सही है वो धर्म है, जो गलत है वो अधर्म है। What is right is dharma, righteousness. What is wrong is adharma, unrighteousness. So think hard upon it, ponder upon it. What I said today is not at all a lie. It's a pure vision that I had, and I told you कि जो मेरे साथ होगा, जो मुझे दिखेगा मेरे जीवन में, वो आपके सामने रखूंगा। आप निर्णायक बनेंगे कि उससे आपको क्या समझ में आता है और आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। सोचिए, विचार करिए और उसी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। परमहंस महाराज विद्या सागर परम आनंद, गुरु जी की महिमा जा कोई गावे, जाकी
स्वामी मेरा परमहंस महाराज, विद्या सागर परम आनंद, गुरु जी मेरा इधर भी मारो, मारने है बिल्कुल। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।